हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू वस्ती क्लासेस। और फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का ये वीडियो नंबर 3 है। स्टार्टिंग के 2 वीडियोस में हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के 2 इंपॉर्टेंट स्टेजेस को अच्छे से देख लिया था। वहां पर हम लोगों ने प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन, जिसे हमने रजिस्ट्रेशन स्टेज भी कहा था, कंप्लीट डिस्कशन किया था कि भाई कैसे वहां पे डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, रजिस्ट्रार किन किन चीज़ों की डिमांड करता है, कौन कौन से लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, फीस कैसे डिपॉजिट होती है, सब कुछ हमने अपने प्रीवियस 2 वीडियोज़ में स्टार्टिंग के 2 वहाँ पर देख लिए थे कि स्टेजेस होते हैं। हमने जाना था कि हमें टोटल 4 स्टेजेस में अपने फॉर्मेशन को कंप्लीट करना होता है। और इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करेंगे स्टेप नंबर 3, जिसे हम कहते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है या स्टेज है, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज नाम से ही बहुत क्लियर है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है कि हम जिस कंपनी को फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोई ऐसा सामान नहीं बेचने वाले हैं जिसे हम किराने का सामान बेच के, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का सामान बेच के पैसा कमाने वाले हैं। कंपनी फॉर्म हुई है और ये कंपनी है जिसमें हम अपने बिजनेस में अपने शेयर्स को पब्लिक को सेल करेंगे, वहां से कैपिटल इकट्ठी करेंगे और हम बिजनेस करेंगे। तो यहां पर हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें ये पढ़ना है कि हम कैसे अपने शेयर को पब्लिक को सेल कर सकते हैं, पब्लिक को इशू कर सकते हैं और पब्लिक को अपने कंपनी का बना सकते हैं शेयर होल्डर। क्योंकि जो भी हमारे शेयर को होल्ड करेगा वो कहलाएगा कंपनी का शेयर होल्डर। तो हम उस प्रोसेस को समझ रहे हैं कि कैसे हम अपने शेयर को पब्लिक तक बेच सकते हैं। और इसे बेचने के लिए हमने कंपनी फॉर्म की है और कंपनी फॉर्म करने की स्टेजेस जो है वो 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है, 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है। पॉइंट नंबर 3 आज डिस्कशन है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, कि कोई भी पर्सन अगर हमसे कैपिटल सब्सक्रिप्शन चाहता है, मतलब वो हमारे कंपनी के शेयर परचेस करना चाहता है, तो उसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे ताकि हम कंपनी के शेयर को पब्लिक तक पहुंचा सके, बेच सके और वहां से कलेक्ट कर सके फाइनेंस। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज है। इसके पहले हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन स्टेप देख लिया था और हमने ये देख लिया था कि इनकॉर्पोरेशन स्टेज में या रजिस्ट्रेशन स्टेज में कंपनी अपने लीगल एग्जिस्टेंस को वहां पर ले चुकी थी। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन बन चुकी थी, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस कंपनी का हो गया था, क्योंकि रजिस्ट्रार ने कंपनी के लिए एक सर्टिफिकेट इशू किया था जिसे हम इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कहते थे। और वो इस बात का प्रूफ था, वो इस बात की डेट ऑफ बर्थ थी कि कंपनी का जन्म इस डेट से, जो डेट वहां पर रजिस्टर में लिखी हुई है, रजिस्ट्रार ने जो इशू किया था सर्टिफिकेट, उसके अकॉर्डिंग कंपनी की डेट ऑफ बर्थ हो जाती है। अब कंपनी बन गई है, अब कंपनी बनने के बाद तो कंपनी बिजनेस स्टार्ट करेगी ना। और मैंने आपसे कहा कि कंपनी बिजनेस स्टार्ट करेगी अपने शेयर को सेल करने का। तो शेयर का मतलब मैंने आपको बताया था, कंपनी की शेयर कैपिटल, उसे हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जिसे हम कहते हैं शेयर, और वो हमारी कैपिटल का पार्ट है जिसे हम कहते हैं शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का सब्सक्रिप्शन जो कि हम बाहर पब्लिक को करना चाहते हैं, इस स्टेज को समझने के लिए हमने यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे, जिसमें से पहला पॉइंट है सेबी अप्रूवल। सेबी एक इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारे, जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कभी भी कोई भी पब्लिक कंपनी जब अपने शेयर को मार्केट में अपने शेयर होल्डर तक पहुंचाती है, मीन टू से कि पब्लिक तक पहुंचाती है, पब्लिक में से जो हमारे शेयर होल्ड कर लेता है वो हमारा शेयर होल्डर बन जाता है। हर पब्लिक शेयर होल्डर नहीं होती है। अब ये इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि शेयर होल्डर या पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कंपनी कुछ वहां पर फ्रॉड ना कर दे, कंपनी कुछ ऐसे वहां पे लूपहोल्स ना निकल जाए, कंपनी कुछ ऐसे इलीगल एक्टिविटी ना कर दे कि बस पब्लिक के पैसे को ली और उस पैसे का मिसयूज करने लगी। ऐसे में पब्लिक के पैसे को सेव करने के लिए, पब्लिक को या शेयर होल्डर को सेव करने के लिए, सेफ्टी गार्ड प्रोवाइड करने के लिए एक यूनिट का सेटअप किया गया है जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक बोर्ड बनाया गया है जो सिक्योरिटी एक्सचेंज, क्योंकि हम अपने शेयर को बेचेंगे, शेयर मतलब सिक्योरिटीज, तो हम अपने सिक्योरिटीज को जब जनरल पब्लिक को बेचेंगे तो ऐसे में जो एक्सचेंज मैकेनिज्म वर्क कर रहा है सिक्योरिटी का, उसके लिए एक बोर्ड बनाया गया है। और क्योंकि हम इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आई स्टैंड फॉर इंडिया, तो इंडिया के लिए है। और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की अप्रूवल लेनी पड़ेगी तब जबकि आपने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास से कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा लिया है। शेयर को आप मार्केट में सेल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, शेयर होल्डर बनाना चाहते हैं, तो आपको सेबी के पास जाना होगा, उसे बताना होगा कि भैया ये रहा हमारे पास रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, हम इस नंबर के शेयर बेचना चाहते हैं, हम इतने शेयर बेचना चाहते हैं। और आप उसमें सारी डिटेल वहां पर जमा करेंगे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के जो डॉक्यूमेंट मिले उसके साथ में आप सेबी के ऑफिस में जमा करेंगे और सेबी आपके डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाई होने के बाद में आपको परमिट करेगा कि हाँ, अब आप अपने शेयर को जनरल पब्लिक में बेचने के लिए एकदम रेडी हैं।
तो सेबी के पास हम जब भी डॉक्यूमेंट को सबमिट करेंगे तो डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक होने चाहिए। इस बात का हमें वहां पे एश्योरेंस दिलाना होगा कि हमने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो एकदम सही हैं। सेबी अप्रूव करेगी और देखेगी कि हाँ भाई जो डॉक्यूमेंट अब सही है, तो मैंने आपसे बता दिया कि वहां पे इशू कर देगी। अगर सेबी को फ्यूचर में लगता है कि वहां पे कुछ इनकम्प्लीट है या आपने कुछ वहां पे फ्रॉड किया है, आपका सेबी के पास में अप्रूवल वहां पे रिजेक्ट भी हो सकता है। इस बात का ध्यान आपको रखना है। और पॉइंट नंबर सेकंड है प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मैंने आपको कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में पढ़ाया था जब हम रजिस्ट्रेशन स्टेज या इनकॉर्पोरेशन स्टेज पढ़ रहे थे कि आपको कंपनी के पास में एक स्पेसिमेन जमा करना था कि भाई आप प्रोस्पेक्टस जो बनाएंगे जिसमें कंपनी की सारी डिटेल होगी, कंपनी के नंबर ऑफ डायरेक्टर, कंपनी के कितने एम्प्लॉइज, कंपनी का विजन, कंपनी का टर्नओवर, कंपनी के एसेट्स, कंपनी के हेड ऑफिस, कंपनी के ब्रांच ऑफिस, सब कुछ लिखा जाएगा और उसके बाद ये हम जमा करेंगे अपने वहां पर सेबी के पास में। तो सेबी के पास में हम जाएंगे और वहां पर हम जाएंगे एक प्रोस्पेक्टस की कॉपी जमा करेंगे और एक प्रोस्पेक्टस खुद भी बनाएंगे और उस प्रोस्पेक्टस में सारे ही मटेरियल फैक्ट को वहां पर लिखेंगे। अगर बहुत सारी कंपनीज वहां पर प्रोस्पेक्टस नहीं बनाती हैं तो स्टेटमेंट इन ल्यू का मतलब होता है कि बदले में आप वहां पर एक स्टेटमेंट बना सकते हैं और प्रोस्पेक्टस जैसा दिखना चाहिए वो। प्रोस्पेक्टस और इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस में डिफरेंस इतना है कि प्रोस्पेक्टस में ऑलमोस्ट बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं, डिटेल में चीजें होती हैं, जबकि स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस में चीजों को हम समराइज वे में छोटे छोटे वे में लिख देते हैं। तो आपको प्रोस्पेक्टस या इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा, सारी उसमें मटेरियल फैक्ट लिखने पड़ेंगे जो आप शेयर होल्डर के सामने दिखाएंगे और ये इनविटेशन के फॉर्म में होना चाहिए कि आप शेयर होल्डर को इनवाइट करना चाहते हैं कि आप आइए और हमारी कंपनी के शेयर को परचेस करिए, हमारे बन जाइए शेयर होल्डर और उतना अमाउंट हमारे पास कर दीजिए डिपॉजिट। चलिए ठीक है, अब आपने रजिस्ट्रार के पास में जमा कर दिया प्रोस्पेक्टस को, सेबी से अप्रूवल ले लिया। अब आपको करना है अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स या प्रोफेशनल अंडरराइटर्स को। अब अंडरराइटर्स जो आपके शेयर को जनरल पब्लिक में आपके पास बेचने में आपकी हेल्प करेंगे। कई बार होता ही है कि कंपनी अपने होल लॉट ऑफ शेयर को अकेले ही बेच देती है, मतलब किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि कंपनी सारे शेयर एक ही किसी पर्सन को बेच देती है। लेकिन कंपनी अगर होल लॉट ऑफ शेयर अकेले किसी एक पर्सन को नहीं बेचती है, ऐसे केस में हमें जरूरत पड़ती है मीडिएटर की, जिसे हम अंडरराइटर्स कहते हैं। और नॉर्मली कंपनी के शेयर किसी एक पर्सन को नॉर्मली नहीं बेचे जाते हैं, कुछ सर्कमस्टेंसेज होती हैं कि कोई एक ही शेयर होल्डर कंपनी के सारे शेयर परचेस कर लेता है। ऐसे केस में हमें जरूरत नहीं है अंडरराइटर्स की। अदरवाइज नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में कंपनी के शेयर बहुत सारी पब्लिक परचेस करती है और ये वर्क हो पाएगा जब हम डिसाइड करेंगे, बीच में हम फिक्स करेंगे अंडरराइटर्स या इंटरमीडिएटरीज को। तो बिचौलिए हैं ये, जैसे हम ब्रोकर कहते हैं, इनका अपॉइंटमेंट होगा और इनका अपॉइंटमेंट भी सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होगा। ये भी अपने आप को रजिस्टर्ड ब्रोकर होते हैं और इन्हें हम शेयर बेचने के बदले में कमीशन, जो कि अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट फिक्स है, उस रेट से वहां पर हम पेमेंट करेंगे इन्हें कमीशन का, हमारे शेयर को जनरल पब्लिक में बिकवाने के लिए। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म आप देख पा रहे हैं, लिखा है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम मतलब होता है कम से कम और सब्सक्रिप्शन मतलब होता है कि हमने जो शेयर पब्लिक को बेचे हैं उसमें से कितने शेयर कम से कम बिकेंगे, तभी कोई कंपनी अपने शेयर को मार्केट में इशू कर पाएगी। ये कोई सब्जी का मार्केट नहीं है, आपको क्लियर कर दूं कि जितनी सब्जी बिक गई आपने बेची, बाकी सब्जी बच गई आप घर ले आके रख लिए, अगले दिन फिर ले आके बेच दिए। ये कंपनी है, ये बिजनेस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे लार्जेस्ट फॉर्म है। बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड लीगल कॉस्टली एक्सपेंसिव प्रोसीजर यहां पे हम फॉलो कर रहे हैं और यहां का डेकोरम मेंटेन करने के लिए मेंटेन किया गया है मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए क्लॉज। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि हर कंपनी जो पब्लिक कंपनी है, जो अपने शेयर को पब्लिक को बेचकर पैसा लेना चाहती है और बिजनेस करना चाहती है, ऐसे केस में हर पब्लिक कंपनी के लिए एक गाइडलाइन है जिसे हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 कोई भी पब्लिक कंपनी जितने शेयर वो पब्लिक को इशू करना चाहती है उतने शेयर का एटलीस्ट 90% अमाउंट स्पेसिफाइड है कि 90% से कम नहीं होना चाहिए। उतना अमाउंट अगर रिसीव नहीं कर पाती है एप्लीकेशन के फॉर्म में तो ऐसे केस में कंपनी अपने शेयर को इशू नहीं करेगी। इंपॉर्टेंट टर्म है, अच्छे से समझिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो अमाउंट है जो कि कंपनी ने एज्यूम कर लीजिए कि कंपनी के पास 1000 शेयर है, कंपनी 1000 शेयर बेचने के लिए निकालती है। अगर 1000 शेयर में से कंपनी के 90% मतलब कि 900 शेयर अगर बिक जाते हैं तो ही कंपनी वहां पर अपने शेयर का अलॉटमेंट कर सकती है। अदरवाइज कंपनी का अलॉटमेंट हो जाएगा कैंसिलेशन, कंपनी को पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा जो कि उसने 900 शेयर बेच के लिए थे, वो पैसा कंपनी को वापस करना पड़ेगा और अपने शेयर जो है वापस ले लेने पड़ेंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन की। मैंने आपसे कह दिया डेकोरम मेंटेन करना है। कंपनी है, कोई ऐसे राह चलता कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कंपनी है, बहुत रिजिड वे में रेगुलेशन हुआ है और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में कंपनी को अपना डेकोरम मेंटेन करना है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट
अमाउंट लेना ही पड़ेगा, उतने अमाउंट की रिकवरी करनी ही पड़ेगी। और ये रिकवरी करनी होती है विद इन 60 डेज फ्रॉम द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। आपने आज कंपनी के लिए एप्लीकेशन इन्वाइट किया है और इन्वाइट करने के 60 डेज के अंदर में कंपनी को वो अमाउंट कलेक्ट कर लेना होता है 90% का अमाउंट। अब अगर 90% का अमाउंट कलेक्ट हो गया तो कंपनी अपने शेयर को अलॉटमेंट कर देगी। अगर कंपनी फेल हो जाती है 90% का अमाउंट कलेक्ट करने में तो कंपनी को नेक्स्ट 15 डेज में वो पैसा वापस कर देना होता है शेयर होल्डर को, जिन लोगों ने कंपनी के शेयर को परचेस करने के लिए पैसा दिया था। तो 90% अगर वसूल हो गया है तो ठीक है, आप शेयर अलॉट कर दीजिए। अगर 90% नहीं हो पाया है तो आपको पैसा वापस करना पड़ेगा और वापस से पूरे उस लीगल प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, फिर आप वापस से शेयर इशू कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर है जिसे हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। इसके बाद है एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। अब भैया स्टॉक एक्सचेंज मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया था जब हमने कहा था कि कंपनी को ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्यों बोलते हैं, आज उसका मतलब फिर बताता हूं। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हम इसीलिए कहते हैं कि कोई भी कंपनी तब तक अपने शेयर को जनरल पब्लिक को नहीं बेच सकती जब तक कि कंपनी अपने आप को किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड करा ले। कंपनी को जो शेयर बिकेंगे वो ऐसे ही नहीं बिक जाएंगे कि आप सब्जी मार्केट में गए और शेयर बेचने लगे। कंपनी के शेयर मार्केट में बिकने के लिए एक मार्केट बनाया गया जिसे हम कहते हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट होता है, उसका कोई फिक्स ज्योग्राफिकल प्लेस नहीं होता, अलग अलग जगह पे हो सकता है। और वहां पर आपको जाके बहुत सारे स्टॉक मार्केट है, वहां पर कम से कम किसी 2 स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक मार्केट में आपको अपने शेयर को लिस्ट कराना होगा। स्टॉक मार्केट वाले आपको देखेंगे, सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे कि हाँ ऑथेंटिक है और आपका नाम अपने यहाँ लिख लेंगे कि किस टाइप के शेयर आप बेचना चाहते हैं। अगर वो अप्रूवल दे देते हैं, अप्रूवल मिलने के बाद कम से कम 2 स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होने के बाद में आप अपने शेयर को बेच सकते हैं। तो आपको एप्लीकेशन करना होगा स्टॉक एक्सचेंज में। अगर स्टॉक एक्सचेंज आपके शेयर को रजिस्टर करने से मना कर देता है और आप फर्जी तरीके से शेयर को फिर भी बेचते हैं तो आप इलीगल वर्क कर रहे हैं, आप फंस सकते हैं, आपकी कंपनी भी बंद हो सकती है। इस बात का ध्यान आपको रखना है। तो एप्लीकेशन करना है और स्टॉक एक्सचेंज में आपका अप्रूवल हो जाने के बाद में आप उस प्लेटफॉर्म के थ्रू, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अपने शेयर को बेच सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है अलॉटमेंट ऑफ शेयर, क्योंकि अब आपका हो चुका है स्टॉक मार्केट में, आपका भी एक हक हो गया है कि वहां पे जाके प्लेटफॉर्म है, आप उस प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑनलाइन, आजकल तो सारा काम चलता है, तो ऑनलाइन सर्वर में अब आपके शेयर दिखने लगेंगे और आप अपने शेयर को पब्लिक को बेच सकते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट एक डॉक्यूमेंट, हमें स्टेटमेंट तैयार करना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास में कि भाई सारे लीगल प्रोसीजर आपके रजिस्ट्रेशन कराने के बाद के शेयर बेचने के बीच के सारे प्रोसीजर फॉलो हो चुके हैं। ये नंबर ऑफ शेयर हमने जनरल पब्लिक को मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अमाउंट के साथ में उस गाइडलाइन को पूरा करते हुए हमने बेच दिए हैं। और ये रहा उसका हमारे पास में रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। ये आपको कितने शेयर आपने बेचे हैं हर इंडिविजुअल शेयर होल्डर का नाम होगा और ये कंप्लीट लिस्ट आप सबमिट करेंगे रजिस्ट्रार के पास में। रजिस्ट्रार के पास में हर इंफॉर्मेशन देनी है आपको, कंपनी में छोटे से लेके बड़े से बड़े चेंजेस तक में कंपनी की हर एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन आपको सबमिट करनी है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, इसमें कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, हम लोगों ने समझ लिए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। लास्ट बच गया है जिसे हम कहते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में और हमारा कंप्लीट हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के सारे स्टेजेस। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को फिर से देखिए, मजा करिए, एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।